हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित अभी। तो गाइस आज का वीडियो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो इस वीडियो में है लगभग मैं मतलब टोटल है जो 100 ईडियम्स करूंगा, ठीक है। तो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आपको वीडियो फर्स्ट से लेकर एंड तक देखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट है, टोटल पार्ट इसके 4 होंगे, ठीक है। मतलब 400 है जो टोटल ईडियम्स होंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है टू गिव वन ए लॉन्ग रोप, किसी को लंबी रस्सी देना। मतलब उसका मतलब क्या हो गया, टू अलाउ समवन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स। इसका मतलब एक तरह से होता है मुहावरे, ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति, ठीक। तो टू गिव वन ए लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी दे देना, मतलब हो गया उसको टू अलाउ समवन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है टू गिव वन प्राइज ऑफ माइंड, किसी को उसके माइंड की प्राइज देना, ठीक है। तो इसका मतलब होगा टू रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मतलब होता है फटकार लगाना, ठीक है। तो रेप्रीमेंड का मतलब एक तरह से फटकार लगाना, टू स्कोल्ड मतलब भी फटकार लगाना। तो किसी की प्राइज, माइंड की प्राइज देना मतलब रेप्रीमेंड, फटकारना। नेक्स्ट बात करें टू गिव द डेविल हिज ड्यू, ठीक है। तो मतलब शैतान को उसका उचित देना, ड्यू मतलब उचित। टू गिव द डेविल, डेविल एंड शैतान हिज ड्यू, उसका उचित देना। मतलब किसी शैतान को उसका उचित देना मतलब क्या होगा, टू गिव क्रेडिट टू एवन ए नोटोरियस पर्सन, बुरे व्यक्ति को अच्छे कार्य के लिए श्रेय देना, ठीक है। तो टू गिव मतलब शैतान को उसका उचित दे रहे हैं, मतलब हो गया बुरे व्यक्ति को अच्छे कार्य के लिए श्रेय दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टू गिव अवे। गिव अवे का मतलब आप जानते हो टू ब्रेक, टूट जाना होता है, ठीक है, टूटना। टू गिव अवे मतलब टूटना। नेक्स्ट बात है टू गो अगेंस्ट द टाइड। टाइड मतलब होता है प्रवाह, ज्वार वाला, ज्वार बाटा वाला प्रवाह होता है ना वो। तो टाइड मतलब वो खतरनाक होता है, मतलब आप उसके विरुद्ध जाओगे तो मतलब टू अगेंस्ट मेजोरिटी, बहुमत के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। टू गिव, टू गो अगेंस्ट द टाइड, टाइड होता है ज्वार बाटा वाला प्रवाह, और उसके अगेंस्ट आओ मतलब वो भारी होता है, खतरनाक होता है। तो इसका मतलब जा रहा है टू गो अगेंस्ट मेजोरिटी, बहुमत के। नेक्स्ट है टू ग्रीज वंश पा, मतलब किसी हत्या के लिए चिकनी करना, मतलब होगा टू ब्राइब, रिश्वत देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है। टू ग्रीज वंश पाम, किसी का तिल चिकनी करना, गर्म करना, मतलब होगा टू ब्राइब, ठीक है, मतलब रिश्वत देना। नेक्स्ट बात है टू हैव ए ऑल इन वंश पॉकेट, मतलब किसी के जेब में छेद होना, मतलब ये यहीं से समझ में आ रहा है, इसका मतलब होगा गेट स्पेंड क्विकली, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टू हैव ए वे विद वर्ड्स, मतलब टू हैव ए वे, तरीका रखना, विद वर्ड्स, शब्दों के साथ तरीका रखना। मतलब टू स्पीक कन्वाइंस, ठीक है, कन्वेंस के साथ बोलना, विश्वास दिलाना। टू स्पीक कन्वाइंस मतलब विश्वास दिलाना, ठीक है, आश्वस्त करना। टू हैव ए वे विद वर्ड्स मतलब टू स्पीक कन्वाइंस, कन्वेंस एंड विश्वास दिलाना। नेक्स्ट बात करते हैं टू हैव मैनी आयरन्स इन द फायर, मतलब आग में है जो बहुत आयरन्स रखना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा टू डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर बहुत कार्य करना। नेक्स्ट टू हैव वंस हेड फुल, मतलब टू बी बिजी, ठीक, टू बी बिजी। नेक्स्ट बात करते हैं टू हैव द लास्ट लाफ, मतलब होगा टू बी विक्टोरियस इन आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आप, मतलब टू हैव द लास्ट लाफ, अगर आप लास्ट लाफ रख रहे हो तो इसका मतलब है टू बी विक्टोरियस इन द आर्ग्यूमेंट, कोई तर्क वितर्क था, आप उसमें विजयी हो गए हो, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है टू हिट द जैकपॉट। जैकपॉट आप जानते हो लक्की ड्रा, ठीक है। तो इसका टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। नेल है जो हेड पर मारना, इसका मतलब होता है टू डू वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट बात है टू कीप ए स्ट्रेट फेस, मतलब नजर एकदम सीधे सामने होना, इसका मतलब होता है टू रिमेन सीरियस, मतलब आपकी नजर एकदम सीधी है, आप सीधे चल रहे हो, इसका मतलब है टू रिमेन सीरियस, आप सीरियस हो। नेक्स्ट बात करें टू कीप वन फिंगर क्रॉस्ड, मतलब दो अंगुलियों क्रॉस करके रखना, मतलब है टू वेट अनएक्चुअली, मतलब आप किस वेट कर रहे हो, ठीक है। तो टू कीप वन फिंगर क्रॉस्ड मतलब हुआ टू वेट अनएक्चुअली, ठीक, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है बेचैनी पूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टू की पोट बॉइलिंग। पोट बॉइलिंग, घड़े को बॉइलिंग उबलते हुए मतलब रखना, तो इसका मतलब होगा टू अर्न एनफ टू लाइफ। टू की पोट बॉइलिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एंड में पूछा गया एक बार। तो ठीक है, टू की पोट बॉइलिंग, इसका मतलब है टू अर्न एनफ टू लाइफ, ठीक। नेक्स्ट बात है टू कीप द बॉल रोलिंग, ठीक है, बॉल को रोलिंग, तो इससे समझ में आ रहा है इसको पढ़ते ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टू वर्क कंस्टेंटली, मतलब बॉल को है मतलब रोलिंग करते हुए रखना, मतलब टू कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होगा टू वर्क कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट बात करते हैं टू कीप द वॉक फ्रॉम द डोर। वॉल मतलब बेडिया होता है, ठीक है, एक तरह से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रॉम द डोर, मतलब दरवाजे से दूर रखना, तो मतलब हो जाएगा टू अवॉइड स्टारवेशन, भूख से बचना, ठीक है। वॉक होता है, वे बेडिया होता है जो दरवाजे से दूर रखना उसको, ठीक है। तो मतलब होगा टू अवॉइड स्टारवेशन, भूख से बचना, स्टारवेशन मतलब होता है भूख, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टू कीप अंडर रैप्स। अंडर रैप्स मतलब चादर, चादर में रखना, ठीक है, रैप्स, तो इसका मतलब हो जाएगा सीक्रेट, ठीक है, गुप्त। नेक्स्ट बात है टू ले डाउन आर्म्स, हथियार
नीचे रख देना, मतलब होगा टू सरेंडर, ठीक। नेक्स्ट है टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ। लीड मतलब लीडर, एक तरह से लीड करना मतलब, ठीक है। तो टू लीड करना ए कैट एंड डॉग लाइफ। अगर कैट एंड डॉग लाइफ आप लीड कर रहे हो तो इसका मतलब है टू क्वारल कॉन्स्टेंटली, लगातार लड़ना। नेक्स्ट है टू लिव इन द डार्क, मतलब अंधेरे में उछलना, तो मतलब है टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कोई भी एक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है टू लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई भी पत्थर बिना घुमाए हुए छोड़ना, ठीक है, मतलब चेंज करना। तो इसका मतलब है टू एवरीथिंग पॉसिबल, हर एक चीज पॉसिबल करना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एयरफोर्स में पूछा हुआ है टू लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो इसका मतलब है डू एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है टू लिव वन इन द लर्च, ठीक है। तो लर्च मतलब होता है जैसे नाव होती है, ठीक है, तो नाव का पलटना होता है ना, नाव जब पलटती है तो लर्च बोलते हैं, ठीक है इसको। तो टू लिव वन इन द लर्च, जैसे समुद्र में नाव का पलटना होता है ना, उसको लर्च बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है टू लिव वन इन डिफिकल्टी, अगर किसी को आप नाव में मतलब डुबोते हो छोड़ दे तो मतलब उसका टू लिव वन इन डिफिकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट बात है टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट, किसी के पैर के नीचे घास उगना, तो इसका मतलब है आइडियल, आप सुस्त हो, मतलब कुछ कर नहीं दो वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात है टू लुक हाई एंड लो, मतलब ऊपर नीचे, मतलब हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव देखना, ठीक है, मतलब हर कुछ देखना, मतलब हर कहीं देखना, तो उसका मतलब होगा टू सर्च एवरीवेयर, ठीक। देखते ही पता चल रहा है वैसे। टू लुक अप, तो इसका मतलब टू लुक अप भी एकदम सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। टू लुक अप मतलब होगा टू इम्प्रूव, मतलब एक तरह से फ्रेजल वर्ब है। टू लुक अप मतलब टू इम्प्रूव, ठीक है। टू लुक अप मतलब टू इम्प्रूव, सुधार करना। टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है टू कन्फेस, ठीक है, इसका मतलब हो गया टू कन्फेस, ठीक है। क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब सामना करना, मतलब टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब होगा टू कॉन्फेस। कन्फेस मतलब गलती स्वीकार करना, मतलब अपनी छाती तान कर अपन कह रहे हैं अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट बात है टू मेक ए मार्क, मतलब चिन्ह बनाना होता है। डिस्टिंग्विश मतलब छाप छोड़ना, हर कोई अपनी छाप छोड़ना चाहता है, ठीक है। आई वांट टू ए डिस्टिंग्विश इन माय लाइफ, ठीक है, तो छाप छोड़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट है टू मेक बोथ हैंड्स मीट, ठीक है, दोनों एंड्स को मिलता हुआ बनाना, मतलब है टू अर्न फॉर ओनली बेसिक नीड्स, ठीक है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है टू अर्न ओनली फॉर बेसिक नीड्स, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं टू मेक कास्टलेस इन द एयर। कास्टलेस मतलब होता है महल, ठीक है, तो हवा में महल बनाना मतलब होता है इमेजिनरी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट टू मेक हाई वाइल द सन साइंस। हाई मतलब होता है सूखा चारा, वाइल द सन साइंस जब सूर्य चमकता है तो उसका यूज किस में करें अपन, सूखा चारा बनाने में, ठीक है, तो मतलब उसका अच्छा यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ ए फेवरेबल सिचुएशंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाई मतलब होता है सूखा चारा, है मतलब है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, तो अपन सूखा चारा बना रहे हैं, तो मतलब धूप का अपन कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है टू मेक हेड और टेल, तो इसका मतलब होगा टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू मेक हेड और टेल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एसएससी में मैंने एक बुक में देखा था जो एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, ये टू मेक हेड और टेल, तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू मेक हेड और टेल इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात है टू मेक माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू एक्सागेरेट, ठीक। एक्सागेरेट मतलब एक तरह से होता है बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, टू मेक माउंटेन, टू मेक बनाना माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल। मॉल हिल मतलब होता है मिट्टी का ढेर, तो मिट्टी के ढेर से माउंटेन बनना तो असंभव है, ठीक है, मिट्टी के ढेर से माउंटेन बन नहीं सकता, तो इसका मतलब है टू एक्सागरेट, अपन बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है टू मेक नो बोंज अबाउट, मतलब टू एक्सपेक्ट विदाउट हेजिटेशन। टू मेक नो बोंज अबाउट मतलब कोई बोंज मतलब जानते हो हड्डी होती है, मतलब टू मेक नो बोंज अबाउट इसका कहने मतलब है कि टू एक्सपेक्ट विदाउट हेजिटेशन, बेहिचक स्वीकार करना। नेक्स्ट बात है टू मेक वंज फ्लैश क्रीप, ठीक है, टू मेक वंज फ्लैश क्रीप। फ्लैश क्रीप मतलब क्या हो जाएगा, मांस होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू फ्रैक्टन मतलब भयभीत करना। टू मेक बनाना वंश किसी का फ्लैश क्रीप, क्रीप मतलब तो एक तरह से रेंगता हुआ होता है, फ्लैंस मतलब मांस होता है, तो ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू फ्रैक्टन, और फ्रैक्टन का मतलब होता है भयभीत होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टू मेक वंज माउथ वाटर। टू मेक वंज माउथ वाटर किसी के मुंह में पानी बनाना, पानी लाना, तो इसका टू स्टिमुलेट एपेटाइट, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड का मतलब होता है उत्तेजित, और एपेटाइट मतलब भूख, तो मतलब क्या होता है भूख बढ़ जाना, अपने मुंह में पानी आना मतलब आपकी भूख बढ़ जाना, ठीक है। टू स्टिमुलेट एपेटाइट, स्टिमुलेट मतलब होगा उत्तेजित करना, और एपेटाइट मतलब होती है भूख, ठीक है। नेक्स्ट है टू मीट वंज वाटर लो, ठीक है, टू मीट वंज वाटर लो, तो इसका क्या मतलब होगा, अंतिम हार, टू मीट वंज फाइनल डिफेंड, टू मीट वंज वाटर लो, टू मीट वंज वाटर लो मतलब होगा टू मीट वंज फाइनल डिफेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टू माइंस मैटर। माइंस मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ा, मतलब एक तरह से कीमा होता है, कीमा जानते हो मतलब छोटा टुकड़ा, तो टू माइंस छोटे छोटे टुकड़ा करना मैटर पदार्थ का, तो मतलब होगा टू से समथिंग माइल्डली। माइल्डली मतलब एकदम सटीक कहना, ठीक है, सटीक, विनम्रता पूर्वक, माइल्डली, ठीक है, विनम्रता पूर्वक। माइल्डली मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, तो मतलब छोटे छोटे
टुकड़ों में करना मतलब आराम से कोई बात को समझाना। टू से समथिंग वाइडली, विनम्रता पूर्वक, ठीक है। तो एक वाटरलू क्या है, वाटरलू एक राजा था, ठीक है। तो नेक्स्ट बात होता है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, ये है टू बी एक्यूरेट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। इसमें जो 100 में है, जो ये 100 इडियम्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, इसका मतलब होता है टू बी एक्यूरेट, ठीक। नेक्स्ट बात है टू पेंट द टाउन रेड, मतलब किसी कस्बे को, टाउन को रेड करना, इसका मतलब है टू हैव ए लाइवली डे, ठीक है, मतलब अच्छा खुशहाली डे है, ठीक है आज आपका। टू पास अवे, इसका मतलब आप समझते हो टू डाई, मर जाना होता है। नेक्स्ट है टू पे लिप सर्विस, लिप सर्विस मतलब केवल बकना, केवल बोल देना, मतलब कुछ करके नहीं दिखाना, केवल जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को जैसे अपन भाषण देते हैं लोग, लेकिन चुनाव से पहले केवल लिप सर्विस देते हैं, ठीक है, मतलब कुछ करते नहीं है। तो इसका मतलब है टू शो ओनली आउटवर्ड रेस्पेक्ट, केवल बाहरी रेस्पेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, वो कुछ करते नहीं है। टू पे थ्रो वंस नोज, टू पे भुगतान करना, थ्रो वंस नोज, तो इसका मतलब होगा टू पे हाई प्राइस, ठीक है, टू पे हाई प्राइस, टू पे थ्रो वंस नोज, ठीक, तो इसका मतलब होगा टू पे हाई प्राइस। नेक्स्ट बात करते हैं टू पिक होल्स, मतलब होल्स छांटना, तो इसका मतलब होगा टू फाइंड, किसी गलतियां ढूंढना। टू प्ले हैवोक, हैवोक मतलब होता है विनाश, ठीक है, तो कॉज डिस्ट्रक्शंस, अगर टू प्ले मतलब खुद आप खेलते हो हैवोक विनाश के साथ, तो इसका मतलब है कॉज डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्शन का कारण आप खुद बनते हो, तो कॉज डिस्ट्रक्शन, कॉज मतलब कारण, डिस्ट्रक्शन है विनाश। नेक्स्ट है टू प्ले सेकंड फिडल, सेकंड फिडल बजाना, ठीक है, तो सेकंड फिडल, तो इसका मतलब होगा टू प्ले सब ऑर्डिनेट रोल, फिडल मतलब क्या होता है, सारंगी होता है, तो टू प्ले सेकंड फिडल बजाना, तो इसका मतलब हो जाएगा टू प्ले सब ऑर्डिनेट रोल। नेक्स्ट बात करते हैं टू फ्लो ए लोनली फरो, फ्लो मतलब होता है हल, ठीक है, और लोनली फरो, और फरो मतलब होता है हल रेखा, ठीक है, जैसे हल दिया जाता है तो उसके बीच में रेखा बन जाती है, ठीक है, ये तो होता है हल रेखा, ठीक है। तो टू फ्लो यानी हल, हल कौन सा, कर्सिव वाला हल, ठीक है। तो टू फ्लो ए लोनली फरो, तो इसका मतलब होता है टू डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की बिना हेल्प के कुछ करना, काम करना, टू डू काम करना, मतलब विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स, तो टू प्ला ए लोनली फरो, टू प्लो ओनली फॉर, तो मतलब है टू डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है टू पोक वंस नोज इनटू, मतलब झांकना, ठीक है, तो इसका मतलब होगा टू इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना, टू पोक मतलब होता है झांकना। नेक्स्ट बात है टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, तो मतलब पानी है, ठीक है, तो उस पर पोवर ऑयल, ऑयल की परत चढ़ाने, मतलब उडेलना। टू पावर मतलब होता है, पावर मतलब होता है POUR, इसका मतलब होता है उडेलना, ठीक है। तो ऑयल मतलब तेल ऑन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है, तो इसका मतलब होगा ट्रबल्ड मतलब एक तरह से अव्यवस्थित, वैसे ट्रबल मतलब डरावना होता है, ठीक है, बेचैनी, परेशान होता है, ठीक है, एक तरह से परेशानी, लेकिन यहाँ ट्रबल वाटर मतलब अस्त व्यस्त पानी ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू पैसिफाई द एंगर, ठीक है, तो इसका मतलब टू पावर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है, तो इसका मतलब होगा टू पैसिफाई द एंगर, मतलब गुस्से को शांत करना, ठीक है। नेक्स्ट बात है टू ब्रिक ए होल इन वंस कोट, तो इसका मतलब टू फाइंड फॉल्ट हो गया, ठीक, किसी कोट में मतलब छेद ढूंढना, मतलब उसकी गलती निकाल रहे हो आप। नेक्स्ट बात है टू पुल आउट द ऑल द स्टॉप्स, मतलब टू पुट द बेस्ट इफर्ट्स, टू पुल आउट मतलब खींचना, बाहर फेंक देना, निकाल देना, ऑल द स्टॉप सभी रुकावटों को, इसका मतलब आप सभी रुकावटों को बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब है आप जो अपना बेस्ट इफर्ट रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात है टू पुल स्ट्रिंग्स, पत्तियां खींचना, तो इसका मतलब होगा टू इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली, ठीक है, तो टू इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हो। टू पुल स्ट्रिंग्स, टू पुल स्ट्रिंग्स, तो इसका मतलब है टू इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से आप प्रभाव डाल रहे हो। नेक्स्ट है टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, वंस व्हील क्या होता है, जैसे कोई पहिया होता है, ठीक है, ये पहिया होता है, तो इसके रोकने के लिए इसमें अंदर लकड़ी डाली जाती है, ठीक है, जैसे पहिया होता है, तो पहले ब्रेक वाला सिस्टम नहीं था, जो भी था, तो इसमें एक लकड़ी डाल दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पोक, ठीक है, वो उस लकड़ी को बोलते हैं स्पोक। अगर आप पहिए में उस स्पोक डाल रहे हो, तो इसका मतलब है टू थ्वार्ट वंस प्लान, किसी का जो प्लान है उसको विफल कर रहे हो, ठीक है, मतलब हो गया टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, मतलब स्पोक मतलब होगा लकड़ी, वो पहिए के बीच में रोकने वाली लकड़ी, अगर आप किसी पहिए में लकड़ी डाल रहे हो, इसका मतलब है टू थ्वार्ट वंस प्लान, मतलब आप किसी के थ्वार्ट मतलब होता है विफल, ठीक है, तो वंस प्लान आप किसी के प्लान को विफल कर रहे हो। नेक्स्ट है टू पुट ऑन एयर्स, एयर्स का मतलब यहाँ पर हवा नहीं है, एयर्स का मतलब यहाँ अकड़, ठीक है, ये एयर एक होता है एयर्स, तो यहाँ एयर AIRS है, तो एयर्स का मतलब यहाँ पर अकड़ होता है, ठीक है। पुट एन एयर्स मतलब एन एयर्स मतलब अकड़ रखना, ठीक है, तो मतलब होटी घमंडी, ठीक है, अकड़ रखना घमंडी होता है। टू पुट वन आउट, तो मतलब होता है इरिटेट, ठीक है, इरिटेट आ जाते हो, जो जुलाट वाला व्यक्ति जो जल्दी गुस्सा हो जाता है। टू पुट वन आउट, किसी को बाहर रखना, मतलब इरिटेट। नेक्स्ट है टू पुट टू एंड टूगेदर, टू ड्रा एलॉजिकल कंक्लूजन, दो और दो को साथ रखना, मतलब होगा टू ड्रा एलॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लें इसको। टू पुट टू एंड टू टूगेदर,
टू ड्रा इलॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ या तो मैंने कई बुकों में देखा है, जैसे एसएससी की बुक्स में देखी है, एनडी की बुक्स में जैसे लिखा हुआ होता है, ये उस टाइम पूछा गया उस टाइम, ठीक है। कोई एयरफोर्स कोई नेवी में जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट से पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है टू राइज फ्रॉम द रैंक्स, रैंक से ऊपर उठना मतलब होता है सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है। तो राइज फ्रॉम द रैंक्स मतलब सेल्फ मेड पर्सन। नेक्स्ट आता है टू राइज टू द ओकेजन, किसी अवसर में उठना मतलब टू बी इक्वल टू एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में काम आना, बराबर होना। टू राइज टू द ओकेजन। टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी एंड इम्पोर्टेंस, इसका मतलब होता है मीट बाई चांस। टू रन अक्रॉस, मीट बाई चांस, टू रन अक्रॉस, ये मेरे ऐसे याद है कि मैंने एक बार मॉक टेस्ट दिया था उसमें आया था मेरे, ठीक है। तो टू एंड ये मॉक टेस्ट है उसमें आया था टू रन अक्रॉस मीट बाई चांस, ठीक है। नेक्स्ट है टू रन अम्यूक, ठीक है। टू रन अम्यूक, अम्यूक मतलब होता है पगला कर, तो टू रन वाइडली मैडली, ठीक है। वाइडली मतलब होता है चौड़ा एक तरह से, मतलब पूरी रूप से, मैडली मतलब पाकर, तो टू रन अम्यूक मतलब पगला कर दौड़ना, टू रन वाइडली मैडली। नेक्स्ट है टू रन इनटू रफ वीदर, रफ वीदर मतलब जानते हो, रफ तो जानते हो, वीदर मतलब मोशन, ठीक है। तो रफ वीदर मतलब अपने रफ वाला वो रफ, ठीक है। तो वीदर तो मतलब होगा टू फेस डिफिकल्टी। नेक्स्ट है टू रन वंस हेड, तो इसका मतलब है टू बी प्राउडी, ठीक। टू रन वंस हेड, किसी का दिमाग दौड़ाना मतलब होगा टू बी प्राउडी, जैसे सर आपको कुछ बता रहे हो और तुम अपना ही दिमाग दौड़ा रहे हो, तो इसका मतलब है टू बी प्राउडी, ठीक है। नेक्स्ट बात है टू रन रिवोट, टू रन रिवोट, रिवोट मतलब हिंसक होता है, तो टू एक्टेट विदाउट रिस्ट्रेंट, ठीक है। रिस्ट्रेंट, तो रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, संयम, ठीक है। एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट। टू रन रिवोट, टू रन रिवोट मतलब होता है हिंसा, और एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट मतलब बिना किसी संयम के आप कार्य कर रहे हो। टू रन रिवोट मतलब हिंसा को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब क्या होगा, संयम। नेक्स्ट बात है टू सेल क्लोज टू द वाइंड्स, टू सेल क्लोज टू द, सेल मतलब होता है पर्दा, कौन सा पर्दा, नाव वाला होता है, जैसे नाव होती है और नाव में पर्दा होता है, ठीक है। तो आप में नाव में पर्दा होता है, अगर आप उस पर्दे को लगा रहे हो, ठीक है, हवा तेज चल रही है, अगर आप उस पर्दे को तान देते हो, ठीक है, मतलब उसको ऐसे पहना देते हो, तो हवा आएगी जो उसको पलट देगी, ठीक है, नाव को। तो इसका मतलब होगा आप रिस्क ले रहे हो, तो मतलब टू सेल पर्दा लगाना क्लोज टू द वाइंड्स, हवा को रोकने के लिए, इसका मतलब आप टू टेक रिस्क, रिस्क ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है टू सी आई टू आई, ये तो पता है आपको, टू एग्री होना। टू सेंड वन पैकिंग, टू सेंड वन पैकिंग, तो इसका मतलब टू टर्मिनेट सर्विस, मतलब टर्मिनेट मतलब होता है निकालना, सर्विस सेवा से, ठीक, सर्विस जो भी है जो। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, टू सेट द थेम्स लपटे ऑन फायर, ट्राई टू डू इम्पॉसिबल, मतलब आग में है जो आप लपटे लगा रहे हो, तो मतलब इसका मतलब होगा ट्राई टू द इम्पॉसिबल, मतलब असंभव करना, ठीक है। ट्राई टू डू इम्पॉसिबल, असंभव लक्ष्य। नेक्स्ट है टू सेक इन वन शूज, ठीक है। टू सेक इन वन शूज, आपके जूतों में पैर हिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रम्बल विद फेयर, आप वैसे हैं जो घबरा रहे हैं, ट्रम्बल हो रहे हैं, ठीक है, ट्रम्बल। नेक्स्ट है टू सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, ट्रम्बल जानते हो आप, डर, ठीक है, ट्रम्बल कपाना, ठीक है, विद फेयर, डर से, ठीक है। ट्रम्बल होता है मतलब, ट्रम्बल मतलब होता है कांपना, ठीक, विद फेयर बैग के साथ। नेक्स्ट है टू सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, टू सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, हिल्स मतलब एडी, ठीक है, तो एडी का मतलब क्लीन पेयर, जोड़ी दिखाना, मतलब होता है टू रन अवे, ठीक है। टू सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, एक बार हो रहा है, ठीक है। तो टू सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब होता है टू रन अवे, टू सो दिखाना, क्लीन पेयर मतलब जोड़ी ऑफ हिल्स मतलब एडी की, ठीक है, मतलब एक तरह से भाग जाना होगा, तो टू रन अवे, भाग जाना। नेक्स्ट है टू सो वन अप, इसका मतलब होता है टू एक्सपोज, टू एक्सपोज मतलब भेद होना, टू सो वन अप, वन अप किसी को ऊपर दिखाना, मतलब किसी के बारे में सब कुछ बता देना, टू सो वन अप। इसका मतलब है टू एक्सपोज, एक्सपोज मतलब होता है भेद होना, उसके बारे में भेद होना, तो टू सो वन अप, टू सो वन अप, ओनली योर फ्रेंड्स कैन टू एक्सपोज योर, ठीक है, मतलब तो इसका मतलब होगा टू सो वन अप, तो इसका मतलब होता है टू एक्सपोज, एक्सपोज मतलब भेद खोलना। नेक्स्ट है टू सो वाइट फीदर, वाइट सफेद पंख दिखाना, मतलब टू सो साइन ऑफ कोआर्डाइज, कोआर्डाइज मतलब होता है कायरता, कायरता का साइन क्या है, टू सो वाइट फीदर, सफेद पंख क्या है, टू सो साइन ऑफ कोआर्डाइज, तो इसका मतलब कायरता का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट है टू सो वाइल्ड ओट्स, वाइल्ड यानी विचित्र ओट्स, ओट्स यानी अजीब हरकतें, ठीक है, वाइल्ड तो आप जानते हो जंगली, वाइल्ड मतलब, और ओट्स यानी विचित्र, ठीक है। तो टू इंजल इन यूथफुल फॉलीज, ठीक, ओट्स मतलब एक तरह से जई भी होती है, ठीक है, जई कवर जानते हो, तो टू सो वाइल्ड ओट्स, ठीक, तो टू सो वाइल्ड ओट्स का मतलब होगा टू इंजल्स इन यूथफुल वाइल्ड, टू इंजल मतलब सम्मिलित होना इन यूथफुल फॉलीज, बचपन की युवा गलती है, मतलब जवानी के दिनों की मूर्खताएं, टू सो वाइल्ड ओट्स, ठीक है। तो ओट्स मतलब जई होता है, कवर होता है, जो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है टू स्मेल ए रैट, मतलब एक चूहा सूंघना, मतलब होगा टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक वंज नेक आउट, इसका मतलब है टू टेक रिस्क, टू टेक वंज नेक आउट, टू टेक रिस्क, टू टेक लेना, वंज नेक आउट
किसी गर्दन बार मतलब टू टेक रिस्क। नेक्स्ट टू सेट वंज फेस अगेंस्ट, इसका मतलब होगा अपोज स्ट्रांगली, किसी के सामने फेस टू फेस मतलब अगेंस्ट हो जाना, तो इसका मतलब अपोज स्ट्रांगली। नेक्स्ट है टू स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर मतलब होता है जैसे जैसे स्टीयरिंग होती है, ठीक है, तो स्टीयरिंग का काम क्या होता है, मार्गदर्शन करना, मतलब हैंडल होता है स्टीयरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, गाड़ी वाली, तो इसका काम क्या होता है, मार्गदर्शन करना, आप रास्ता दिखाना आपको, ठीक है, तो स्टीयर क्लियर ऑफ, तो स्टीयर यानी बचाना, क्लियर ऑफ एकदम अच्छे से, तो इसका मतलब होगा अवॉइड बचना। नेक्स्ट है टू टेक फॉर ए राइड, मतलब एक राइड के लिए जाना, मतलब छुटकारे के लिए जाना, तो क्या होगा टू ह्यूमिलेट मतलब परेशान करना, टू टेक फॉर ए राइड, टू ह्यूमिलेट मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, ह्यूमिलेट, तो इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, ह्यूमिलिएट परेशान करना, टू टेक फॉर ए राइड। नेक्स्ट है टू टेक लाइंग डाउन, पड़े रहना मतलब टू शो नो रिएक्शन, टू टेक द बुल बाई हॉर्न्स, हॉर्स मतलब किसी बुल को सींगों से पकड़कर उससे लड़ना, तो मतलब आप टू फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, साहसपूर्वक, बोल्डली मतलब साहसपूर्वक, आप साहसपूर्वक किसी प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक द रफ विद स्मूथ, रफ है जो रफ लेना किसके साथ, स्मूथ के साथ है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा टू एक्सपेक्ट अनप्लीजेंट एज वेल एज प्लीजेंट थिंग्स, रफ और स्मूथ तो आप जानते हो, तो इसका मतलब है टू एक्सपेक्ट अनप्लीजेंट एज वेल एज प्लीजेंट थिंग, मतलब दुख के साथ सुख भी लेना, मतलब दोनों को बराबर लेकर चलना, इक्वल, ठीक है, अच्छे के साथ बुरी को भी स्वीकार करना, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है टू टेक टाइम बाई फॉरलॉक्स, फॉरलॉक्स मतलब होता है माथे की लट, ठीक है, फॉरलॉक्स जानते होगे तो माथे की लट होता है, ठीक है, तो फॉरलॉक्स मतलब होगा था माथे की लट, माथे की लटों द्वारा मतलब एकदम मतलब क्या हो गया, टू बी पंक्चुअल, एकदम सीरियसली मैटर करना, मतलब टू बी पंक्चुअल एकदम समय का पाबंद होना, ठीक है, इसका मतलब होगा टू टेक वंज हिल्स, तो वो आ गया हिल्स में नीचे बताया था आपको, तो इसका मतलब है टू रन अवे। नेक्स्ट है टू थ्रो कोल्ड वाटर, किसी पर ठंडा पानी फेंकना मतलब आपको उसको डिस्कोरेज कर रहे हो, ठीक है, डिस्करेज कर रहे हो। नेक्स्ट है टू टाइट वंज बेल्ट, बेल्ट मतलब टाइट कर लेना, मतलब आप किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हो, मतलब टू बी अलर्ट। नेक्स्ट है टू डू अवे विद, टू डू अवे विद मतलब किसी को दूर कर देना, मतलब अबोलिश नष्ट कर देना, उसको खत्म कर देना जो भी है, ठीक है, टू डू अवे विद उसको हमेशा के लिए दूर कर दिया, मतलब अबोलिश खत्म कर दिया। नेक्स्ट है टू टर्न ए डीफ ईयर, अपने आप को डीफ ईयर मतलब किसी की सुनना नहीं, डीफ एंड बहरे कानों में बदल लेना उनको, इसका मतलब आप किसी को सुन नहीं रहे हो, डिसरिगार्ड मान नहीं रहे हो, न ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पर डिसरिगार्ड का मतलब होता है नहीं मानना, न ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है टू टर्न ओवर इन न्यू लूप, मतलब नई पत्ती में बदल जाना, मतलब आपके जैसे पुरानी पत्ती नई पत्ती में बदल रही, इसका मतलब है टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, मतलब अपनी लाइफ में चेंज करना, नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। टू टर्न ओवर ए न्यू लूप लीफ, ठीक है, टू टर्न अप वंज नोज मतलब जैसे किसी को देखकर नाक, ठीक है, नाक टेढ़ा करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कई लड़कियां करती हैं, मतलब किसी चीज को देखकर, तो इसका मतलब होता है टू डिस्पाइज, मतलब उससे आप घृणा करते हैं, ठीक है, तो उससे घृणा करते हैं, मतलब किसी चीज को देखकर नाक चढ़ाना, ठीक है, एक तरह से नाक चढ़ाना, तो इसका मतलब होता है टू डिस्पाइज, घृणा करना, ठीक है। तो टू वॉश द डर्टी लाइनन इन पब्लिक, डर्टी लाइनन मतलब होता है एक तरह से कपड़ा, ठीक है, तो गंदे कपड़े आप पब्लिक में धो रहे हो, तो इसका मतलब है टू डिस्कस पर्सनल मैटर्स इन पब्लिक, जो कि पर्सनल मैटर्स है आप डिस्कस कर रहे हो किसमें, पब्लिक में, तो ठीक है, इसका मतलब ये होगा टू वॉश द डर्टी लाइनन इन पब्लिक, टू डिस्कस पर्सनल मैटर्स इन पब्लिक। नेक्स्ट है टू रैंगल ओवर एन एस शैडो, एस होता है एक बहुत छोटा पौधा होता है घास का, ठीक है, अगर आप उसकी छाया पर लड़ रहे हो तो एक बहुत छोटा मैटर, घास है और घास की छाया पर आप लड़ रहे हो, छोटी सी घास है एस, ठीक है, उसका नाम है एस, और वो छोटी सी घास है और उसकी शैडो पर छाया पर लड़ रहे हो, तो आप एक छोटा सा मैटर है, तो इसका मतलब है टू क्वारल ओवर ट्रिफल, ट्रिफल मतलब होता है छोटी मोटी बात पर झगड़ रहे हो। नेक्स्ट है टूथ एंड नेल, तो ये विद फुल हेयर्स तो आप जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टर्न आउट मतलब टू बी प्राउड। नेक्स्ट है अप टू द मार्क, अप टू द मार्क और कुछ स्टैंडर्ड, कोई भी चीज़ होनी चाहिए तो अप टू द मार्क होनी चाहिए, मतलब ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना ये चीज़ अप टू द मार्क है या नहीं, ठीक है, कोई भी सामान खरीदते हो अप टू द मार्क होना चाहिए, मतलब ऑफ गुड स्टैंडर्ड, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन एयर, हवा पर चलना, तो इसका मतलब होगा टू बी हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, सफेद हाथी होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, मतलब कॉस्टली होते हैं बट नॉट वेरी यूजफुल, मतलब उनका महत्व कोई नहीं होता और केवल महंगे होते हैं, ठीक है, वर्क वैसे ही करते हैं जैसे काले, ठीक है। नेक्स्ट है विलो ऑफ द विस्प, इसका मतलब एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिसीव्स, विलो ऑफ द विस्प इसका मतलब एनीथिंग विच इल्यूड्स, इल्यूड्स मतलब होता है भ्रामक, ठीक है, भ्रामक, और डिसीव मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, मतलब धोखादायक, इल्यूड्स मतलब भ्रामक, तो विल ऑफ द विस्प आ जाए तो मतलब समझना एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिसीव्स, जो धोखादायक है भ्रामक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विल ऑफ द विस्प मतलब एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिसीव्स। नेक्स्ट विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, विद ए ग्रेन अनाज ऑफ साल्ट, नमक के, साल्ट मतलब नमक होता है, ग्रेन मतलब अनाज होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू लिसन समथिंग विद डाउट, किसी चीज को डाउट के साथ सुनना। नेक्स्ट विद इन स्टोन्स थ्रो, विद इन ए स्टोन्स थ्रो इसका मतलब होता है वेरी नियर, ठीक है, विद इन ए स्टोन्स थ्रो
वेरी नियर है, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्टली हर बार पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। विद इन स्टोन्स थ्रो, विद इन ए स्टोन्स थ्रो, ये पहला है इडियम्स, तो ठीक है, आपको इसको याद कर ही लेना है, अभी कर लेना है वीडियो के लास्ट में, इसको तो याद जरूरी करना है। विद इन ए स्टोन्स थ्रो मतलब होता है वेरी नियर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विद इन ए स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है गाइज, बाय।